हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के पेपर में सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान एरिया है ये। 60 में आप 55 प्लस और अगर थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए तो 60 में 60 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। सिर्फ 6 एरिया है जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है पर्यायवाची का। 10 क्वेश्चन इससे भी आएगा। सबसे पहले हम लोग इस पे काम करेंगे और कोशिश आपको ये करना है, दृष्टिकोण ये रखना है कि कोई भी जो पर्यायवाचियाँ आप तैयार करेंगे, जैसे मोर, हमने एग्जाम्पल के लिए पहला शब्द आपके लिए लिया, तो आपको खुद से लिखना है कि आपको कितना पता है, 2, 3, 4, कितना मयूर शब्द की आपको पर्यायवाची से पता है। अगर 2, 3, 4 जहाँ तक आप, उसी से हमें आगे बढ़ जाना है। जो नहीं मालूम है उसको ऐड ऑन करना है, बार बार रिवीजन करना है। बहुत ही आसान काम है, मातृभाषा है आपकी, ब्लड में है आपके। थोड़ा सा भी एफर्ट अगर इस फील्ड में लगाया गया तो 60 में 60 मार्क्स आपको मिल जाने हैं। और दूसरी तरफ जीएस का जो एरिया है उसमें 140 में 70 से 75 क्वेश्चंस तक का एफर्ट कर लिया आपने तो सीधा इस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने हैं। जैसे मोर, पर्यायवाची मयूर, ये आपको पता है। नया हो सकता है आपके लिए केकी। अब आपको इसको अपने ब्रेन में ऐड ऑन करना है कि केकी मोर की पर्यायवाची है। जहाँ 4-5 बार आपने रिवाइज किया वहाँ तुरंत ये सेटअप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसका प्रेजेंटेशन हमने इस तरीके से किया है कि आसानी से इन्हें आप याद रख सकें और आगे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से भी उसको इजीली ढूंढ सकें। सारंग भी मोर की पर्यायवाची है। नीलकंठ, कलाजी, सिखी, ये सारी मोर की पर्यायवाचियाँ हैं, जिसमें से मयूर आपको पता है, सारंग मालूम हो सकता है, नीलकंठ मालूम हो सकता है, बाकी केकी, कलाजी, सिखी, ये सारी की सारी जो है मोर की पर्यायवाचियाँ हैं। दूसरा शब्द देखिए आनंद। आनंद के लिए जो पर्यायवाची है, आप 3-4 शब्द देखेंगे तो आपको रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगा कि आह्लादित होना, प्रसन्न होना, आमोद, प्रमोद, ये सब इसकी पर्यायवाचियाँ हैं। लेकिन अगर सारी एक साथ आप देखें तो देखिए इसमें कौन सी आपके लिए नई है, किसको नहीं जानते, और उसके साथ आपको जुड़ना है। हर्ष, मज़ा, सुख, लुफ्त, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, ये आपकी पर्यायवाची है जो आनंद की है। इसके बाद में दूध। इसकी पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो दूध पेय। नीर क्षीर विद्या आपने जाना ही है। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। दुग्ध, गोरस, पेय और क्षीर, इस पे फोकस करना है। गोरस पता ही है, यानी जो चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में पड़ी हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। जो शब्द हमारे लिए नए हैं उनके साथ में घुल मिल जाना है। द्रव्य, अगर इसके पर्यायवाची की बात करें तो संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि, धन, संपत्ति, वित्त, ये सब द्रव्य से रिलेटेड पर्यायवाचियाँ हैं। वहीं अगर देखा जाए खल, खल की पर्यायवाची तो ऊधम, खल नायक, ऊधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ, ये सारी पर्यायवाचियाँ खल की हैं। इनका रिवीजन मस्ट है, बार बार हम इसको फास्ट तरीके से रिवाइज करें। जो नए शब्द हमारे लिए हैं जैसे पामर, बाकी ऊधम, सामान्य बोलचाल में भी यूज होता है। उधम, उधम, पामर, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, सठ, और इनके साथ जुड़ जाएं तो धीरे धीरे करके 5-5 शब्दों के साथ में इसकी एक्सरसाइज कीजिए। आप आराम से इन सब के साथ में इजली कंफर्टेबल हो जाएंगे। पर्यायवाची ही एक ऐसा एरिया है जिस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बाकी सब ऐसा इजी है, प्रैक्टिस में ला लिया जाए तो प्रैक्टिस में आने के बाद में फिर यहाँ की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।